Hello बच्चों, how are you all? I hope you all are doing great. So बच्चों, in previous class we have discussed about chapter number 2 and in today's class we will be discussing our next chapter which is chapter number 3. So बच्चों, what's the name of the chapter? The name of the chapter is Season of the Earth. मतलब कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम अर्थ के सीजन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो बच्चों, जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो व्हाट विल बी द लेसन इनपुट. तो लेसन इनपुट में हमें ये पता लगेगा कि the variety of life that exists on the earth is because of the climatic differences that are present in different regions. मतलब कि जो हमारी लाइफ है एग्जिस्ट करी अर्थ पे वो किस वजह से है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट क्लाइमेट्स है, डिफरेंट सीजन्स है, जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं हमारे बहुत अलग अलग रीजन्स में. These climatic conditions determine the living styles of people around the world. अब बच्चों, जो ये climatic conditions है वो किसको डिटरमाइन कर रही है? वो डिटरमाइन कर रही है लिविंग स्टाइल्स को ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड. द सेम पैटर्न इज नोटिस. अब बच्चों, जो ये सेम पैटर्न है वो हम नोटिस कर सकते हैं विद एनिमल्स एज वेल. जो कि हम किसके साथ कर सकते हैं बच्चों? एनिमल्स के साथ भी. Their food and living conditions also vary according to the climatic condition. मतलब कि जो फूड होता है बच्चों और जो रहने की कंडीशंस होती है जिसको हम लिविंग कंडीशंस बोलते हैं वो भी क्या होती है बच्चों? वो भी वैरी करती है, मतलब चेंज होती है अकॉर्डिंग टू आवर क्लाइमेटिक कंडीशंस, राइट. तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. नाउ बच्चों, इंटरएक्टिव में आपको क्या करना है? Note that the Earth is at the farther distance in its orbital path from the Sun. So, find out the seasons of the Earth in Northern Hemisphere and Southern Hemisphere. आपको क्या करना है बच्चों? आपको find out करना है कि क्या क्या डिफरेंट सीजन्स होंगे कहाँ पे? आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में. नाउ बच्चों, अब हम बात करेंगे सीजन्स के बारे में. Seasons are caused because of the Earth changing relationship with Sun. अब बच्चों, सीजन कब चेंज होता है? जब अर्थ अपनी पोजीशन को चेंज करता है with respect to Sun. The Earth travels around the Sun. अब बच्चों, हमें पता है कि जो अर्थ है वो क्या करता है? वो ट्रैवल करता है around the Sun in an orbit once a year for every 365 days. As the Earth orbits the Sun, the amount of sunlight each location on the planet gets changed slightly every day. अब हमें पता है कि जो अर्थ है बच्चों वो रोटेट करता है अराउंड द सन, तो जो अमाउंट है सनलाइट का वो भी क्या होगा? डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट तरीके से पड़ेगा. और वैसे ही क्या होगा? जो प्लैनेट है वो चेंजेस हो जाएंगे स्लाइटली एवरी डे. दिस चेंज कॉज द सीजन. और बच्चों, यही जो चेंज है सनलाइट का उसी की वजह से ही आपको सीजन देखने को मिलते हैं. रीजन्स अराउंड द पोल्स रिसीव स्कैंटी सनलाइट. मतलब कि ऐसे रीजन्स जो कि पोल पर है, मतलब कि आपके दो पोल्स हैं वहाँ पे जो रीजन्स हैं वहाँ पे जो सनलाइट है वो बहुत ही कम पड़ती है. देयरफॉर दीज रिमेन वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर. जिस वजह से क्या होता है बच्चों? वहाँ के जो पोर्शन है, वहाँ का जो एरिया है वो हमेशा ही पूरे साल ही ठंडा रहता है. देन बिकॉज ऑफ द स्लाइट टिल्ट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, हमें पता है कि जो अर्थ है बच्चों अपने एक्सिस से हल्का सा टिल्ट पर है. देयर इज अ डिफरेंस इन टेम्परेचर्स ऑन दी अर्थ सरफेस. तो बच्चों क्या है उसकी वजह से? डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा अर्थ की सरफेस पे. दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर कॉजेज विंड. अब बच्चों, यही जो डिफरेंस है वो क्या कॉज करता है? वो कॉज करता है आपके विंड को. हॉट एंड लाइट एयर राइजेस अप एंड कोल्ड एंड हेवी एयर रिप्लेस इट. मतलब कि जो आपका हॉट और लाइट एयर है बच्चों वो जब बढ़ता है तो क्या करता है? वो कोल्ड और हेवी एयर को रिप्लेस कर देता है. द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द विंड. मतलब कि जैसे ही आज बच्चों क्या करता है? स्पिन करता है. तो स्पिनिंग की वजह से क्या होगा कि वो चेंज कर देगा किसकी डायरेक्शन को बच्चों? विंड की डायरेक्शन को. The movement of wind in different directions during the year is also responsible for the changes of season. मतलब कि जो मूवमेंट हो रही है किसकी बच्चों? विंड की मूवमेंट हो रही है डिफरेंट डायरेक्शंस में थ्रू आउट द ईयर, वो भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है. किस लिए बच्चों? चेंजेस ऑफ सीजन के लिए. Nearly everyone enjoys the season on the earth, from winter to spring and from summer to autumn. बट वाई डू आवर सीजन चेंज. मतलब कि हम क्या करते हैं बच्चों? अपने सीजन चेंज को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, चाहे वो समर सीजन हो, चाहे वो स्प्रिंग हो, चाहे वो ऑटम हो, चाहे वो विंटर हो. लेकिन ये सीजन्स क्यों चेंज होते हैं? द सीजन्स रिजल्ट फ्रॉम द अर्थ एक्सिस
being tilted to its orbit plane। अब बच्चों जो सीजन्स है वो क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारा अर्थ का एक्सिस है, अर्थ अपने एक्सिस से हल्का सा कैसा है, टिल्टेड है, ठीक है। इट डेविएट्स बाय एन एंगल, क्या कर रहा है बच्चों, ये डेविएट कर रहा है अपने एंगल से, कितने, अप्रोक्सीमेटली 23.5 डिग्री। बोथ द हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस चेंज ऑफ सीजन रिवर्सली, मतलब कि जो हमारे दोनों हेमिस्फीयर्स हैं उन दोनों हेमिस्फीयर में ही आपको क्या देखने को मिलेगा, चेंजेस ऑफ सीजन। ड्यूरिंग जून द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कि अगर हम जून के टाइम की बात करते हैं बच्चों, तो जो सन है वो क्या करता है, वो शाइन करता है वर्टिकली, किसके ओवर बच्चों, ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन एक्सपीरियंस समर सीजन, और उसी की वजह से क्या होता है बच्चों, जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे समर सीजन भी आता है। ड्यूरिंग दिसंबर के टाइम पे बच्चों क्या होता है, द सन शाइन्स वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब बच्चों जो ड्यूरिंग विंटर क्या हो रहा है, जो सन है वो शाइन कर रहा है कहाँ पे, वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो कि आपका कहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, जो कि प्रेजेंट है आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में। द साउदर्न हेमिस्फीयर नाउ एक्सपीरियंसेस समर दिस सीजन, और बच्चों उस टाइम पे क्या होगा, जहाँ पे सनलाइट पड़ेगी, विच मीन्स की कहाँ पे सनलाइट की बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में, वहां पे कौन सा सीजन आ जाएगा, सीजन विल बी समर। इट इज विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और बच्चों जब वहाँ पे समर सीजन होगा तो आपका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे विंटर का सीजन होगा। इन मार्च एंड सितंबर नीदर ऑफ द ट्रॉपिक्स रिसीव द डायरेक्ट सनलाइट, मतलब कि अगर हम मार्च और सितंबर की बात करते हैं तो दोनों ही जो आपके हेमिस्फीयर है वहां पे कोई भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है। देयरफॉर इट इज स्प्रिंग इन मार्च, और उसी वजह से पता है क्या होता है बच्चों, उस टाइम पे क्या होता है, स्प्रिंग सीजन होता है इन दी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और ऑटम सीजन होता है इन दी साउदर्न हेमिस्फीयर। इन सितंबर इट इज स्प्रिंग इन दी साउदर्न हेमिस्फीयर। अब बच्चों सितंबर के टाइम पे क्या हो जाएगा, रोल विल बी रिवर्स, मतलब कि जो स्प्रिंग है वो होगा आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में और ऑटम होगा आपका सीजन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नाउ बच्चों अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे सीजन्स ऑफ द ईयर, मतलब कि पूरे साल कौन कौन से सीजन्स होते हैं, कैसे आते हैं, हम उनके बारे में अब डिस्कस करेंगे। इन द वेस्टर्न कंट्रीज देयर आर 4 सीजन्स इन अ ईयर। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं तो हमारे पास 4 सीजन्स है थ्रू आउट द ईयर। कौन कौन से बच्चों, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। तो ये 4 आपके क्या है बच्चों, ये 4 आपके मेन सीजन्स है। इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट देयर आर 5 सीजन्स, मतलब कि अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं बच्चों तो हमारे देश में 5 सीजन्स है। कौन कौन से, समर, रेनी, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग, मतलब कि यहाँ पे रेनी सीजन ऐड हो गया है। स्प्रिंग ऑफिशियली बिगिंस ऑन मार्च 21, मतलब कि जो बच्चा आपका स्प्रिंग सीजन है वो कब बिगिन होता है, वो स्टार्ट होता है आपके मार्च 21 से। इन स्प्रिंग देयर इज अ लॉट ऑफ सनशाइन। बच्चों स्प्रिंग के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारी सनशाइन होती है जो कि हमारे हेमिस्फीयर पे पड़ती है। सो द फ्लावर्स ग्रो, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जो फूल होते हैं वो भी ग्रो करने लग जाते हैं। द डेज स्लोली गेट लॉन्गर एंड वार्मर, मतलब कि जो डेज है बच्चों वो धीरे धीरे लॉन्ग होने लगते हैं और वार्म भी होने लगते हैं। सो दैट द प्लांट्स बिगिन टू ग्रो अगेन, जिसकी वजह से जो प्लांट्स है बच्चों वो फिर से ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। इन समर द डेज आर यूजुअली हॉट। अब बच्चों समर के टाइम पे क्या होता है, ये डेज होते हैं वो बहुत ज्यादा हॉट होते हैं, सनी होते हैं, बट देयर कैन ऑल्सो बी अ लॉट ऑफ रेन, लेकिन इस टाइम पे बहुत सारी रेन भी हो सकती है। ऑटम, ऑटम बच्चों कब शुरू होता है, ऑटम बिगिंस ऑन September 23rd। इट्स प्रोबेबली बेस्ट नोन एज द सीजन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, बेस्ट सीजन के नाम से भी जानते हैं। When the leaves on the trees change to bright colors, autumn is also known for its windy weather। अब बच्चों जो हमारा autumn है उसको किसके लिए भी जाना जाता है, उसके windy weather के लिए भी जाना जाता है। The days get shorter and colder as winter approaches, मतलब कि जो days हैं बच्चों वो short होते चले जाते हैं और colder होते चले जाते हैं, क्योंकि जो winter होती है बच्चों वो approach कर रही होती है, मतलब कि winter का season आने वाला होता है। Then बच्चों the season which begins in December is winter, मतलब कि वो सीजन जो कि दिसंबर के टाइम पर आता है उसको हम कहते हैं विंटर सीजन।
इन विंटर द वेदर इज कोल्ड एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्नो। अब बच्चों विंटर के टाइम पे क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है और बहुत ज्यादा बर्फ भी होती है। ऑन December 22 इट इज शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मतलब कि अगर हम December 22 की बात करते हैं तो उस दिन क्या होता है बच्चों, शॉर्टेस्ट डे होता है हमारे कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लिविंग इन अ कंट्री वेयर देयर आर 4 or 5 डिफरेंट सीजन्स इज मच मोर इंटरेस्टिंग देन लिविंग इन सम प्लेस वेयर द वेदर डजंट चेंज मच। मतलब कि अगर हम बात करें तो हम बच्चों कहाँ रह रहे हैं, एक कंट्री में रह रहे हैं, तो ये कंट्री जहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 4 और 5 सीजन एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे रहना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा फन मिलता है, हमें डिफरेंट डिफरेंट सीजन को एक्सपीरियंस करने का मौका भी मिलता है, तो हम यहाँ पे रह के बहुत ज्यादा खुश हैं। लेकिन अगर हम ऐसे प्लेस पे रहें जहाँ पे कोई भी सीजन ना हो तो उससे क्या होगा, वो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। Then thus there are 4 main seasons, इसलिए बच्चों 4 मेन सीजन्स हैं। It is to be remembered that changes of seasons are experienced away from the equator। ठीक है, अब हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं सीजन्स में वो बच्चों क्यों एक्सपीरियंस हो रहे हैं और कहाँ एक्सपीरियंस हो रहे हैं, एक्सपीरियंस हो रहे हैं अवे फ्रॉम द इक्वेटर, मतलब कि इक्वेटर से दूर। द इक्वेटोरियल रीजन रिमेन हॉट थ्रू आउट द ईयर। मतलब कि जो आपका इक्वेटोरियल रीजन है बच्चों वो थ्रू आउट द ईयर मतलब कि पूरे साल ही हॉट रहता है, विदाउट एक्सपीरियंसिंग एनी चेंज ऑफ द सीजन। और इक्वेटर पे बच्चों कोई भी सीजन चेंज नहीं होता है, हमेशा जब भी जो सीजन है वो चेंज होगा वो कहाँ होगा बच्चों, अवे फ्रॉम द इक्वेटर। इन इंडिया देयर आर मेनली 3 सीजन। ठीक है, अगर इंडिया की बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पे मेनली 3 सीजन है एंड 2 ब्रीफ सीजन है, समर, रेनी, विंटर्स। ये 3 क्या है बच्चों, ये 3 आपके मेन सीजन्स है। इन बिटवीन देयर आर स्मॉल पैचेस ऑफ ऑटम एंड स्प्रिंग। मतलब कि जो आपके 3 है, समर, रेनी और विंटर, ये तो मेन सीजन है, लेकिन आपको छोटे छोटे पैचेस भी देखने को मिलते हैं किसको बच्चों, स्प्रिंग और ऑटम के। समर सीजन इज फ्रॉम मिड ऑफ अप्रैल टू मिड ऑफ जून। अब बच्चों जो समर सीजन है वो कब से कब तक होता है, मिड ऑफ अप्रैल से लेके मिड ऑफ जून तक। मे एंड जून आर दी हॉटेस्ट मंथ्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब बच्चों अगर हम मई और जून की बात करते हैं तो वो क्या है, वो हॉटेस्ट पीरियड है, हॉटेस्ट मंथ है ड्यूरिंग दिस पीरियड। रेनी सीजन इज फ्रॉम द मिड ऑफ जून। अब बच्चों जो हमारा रेनी सीजन है, जब बारिश होती है तो वो कब से कब तक स्टार्ट होता है, मिड ऑफ जून से लेके मिड ऑफ अक्टूबर तक आपका रेनी सीजन रहेगा। फ्रॉम, अगर हम मिड ऑफ अक्टूबर टू मिड ऑफ नवंबर देखें तो इस टाइम पे कौन सा सीजन होता है, इस टाइम पे बच्चों हमारा ऑटम सीजन होता है। फ्रॉम मिड ऑफ नवंबर टू फेब्रुअरी बच्चों क्या है ये आपका विंटर सीजन होता है। फ्रॉम मार्च टू मिड ऑफ अप्रैल इज स्प्रिंग सीजन। तो बच्चों ये सारे आपके क्या थे, सीजन थे, और कब से कब तक होते हैं वो भी आपको मेंशन किया गया है। नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे चेंजेस इन डे एंड नाइट। मतलब कि डे और नाइट में चेंजेस कैसे आते हैं। द सन इज अ फिक्स सोर्स ऑफ हीट। अब बच्चों हमें पता है कि जो सन है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहता है, और वो फिक्स सोर्स है किसका बच्चों, हीट और लाइट का, एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। तो बच्चों द साइड ऑफ द अर्थ दैट इज फेसिंग अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट्स। मतलब कि वो साइड जहाँ पे जो सन है उसकी रोशनी बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है, सन की जो सनलाइट है वो नहीं पड़ रही है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका नाइट होगा। ऑन द अदर हैंड द साइड ऑफ अर्थ विच इज फेसिंग द सन एक्सपीरियंस अ डे। मतलब कि अर्थ का वो पार्ट जो कि सन को फेस कर रहा है और वहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट है, तो वहाँ पे उस टाइम पे बच्चों कौन सा होगा, वहाँ पे होगा उस टाइम पे डे। द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट अकर्स रिपीटेडली एवरी डे। अब बच्चों जो साइकिल है डे एंड नाइट का वो क्या होता है, वो रिपीटेडली अकर होता है हर दिन, बिकॉज द अर्थ रोटेशन, क्योंकि जो हमारा अर्थ है बच्चों वो सन के अराउंड क्या करता रहता है, कॉन्टिन्यूटी में रोटेट करता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारा डे और नाइट है उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। देन बच्चों द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट वेरीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब बच्चों जो लेंथ है डे और नाइट का कि शॉर्ट होगा या फिर लॉन्ग होंगे वो वेरी करते हैं फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब बच्चों ऐसा क्यों है, इट इज बिकॉज द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। क्यों है बच्चों, क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो थोड़ा सा टिल्ट है ऑन इट्स एक्सिस। बोथ द पोल्स लीन टुवर्ड द सन ऑल्टरनेटिवली। मतलब कि जो दोनों पोल्स है बच्चों वो थोड़े से लीन कर रहे हैं
किसके टुवर्ड्स द सन ऑल्टरनेटिवली। व्हेन द नॉर्थ पोल लीन्स टुवर्ड द सन, अब बच्चों जो हमारा नॉर्थ पोल है, जब नॉर्थ पोल लीन करता है टुवर्ड द सन, द लेंथ ऑफ द डे इंक्रीजेस। The area around the North Pole receives sunlight through faint for 6 months, मतलब कि जो एरिया है बच्चों किधर का, नॉर्थ पोल का, वो रिसीव करता है किसको, सनलाइट को, थ्रू दो फेंट फॉर 6 मंथ्स, कितने टाइम के लिए बच्चों, 6 महीने के लिए। ड्यूरिंग द अदर हाफ ऑफ द डे ऑफ द ईयर व्हेन द साउथ पोल फेसेस द सन, जब साउथ पोल क्या करता है बच्चों, फेस करता है सन को, तो वो क्या करता है, वो रिसीव करता है कॉन्टिन्यूटी में सनलाइट को, while the north pole remains dark for the 6 months। और वैसे ही जहाँ पे सनलाइट नहीं होगी बच्चों, तो वहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ पोल में बिल्कुल ही डार्कनेस हो जाएगी 6 महीने के लिए। Then difference in the duration of sunlight cause variations in the length of the day and night as we move away from the equator toward the pole। मतलब कि जो ये डिफरेंस है बच्चों, किसमें डिफरेंस है, हमारे ड्यूरेशन में डिफरेंस है ऑफ सनलाइट, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से वेरिएशन होंगी बहुत सारी इन द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट। ठीक है, जब हम मूव करते हैं अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल, डेज आर लॉन्गर इन समर। अब हमें क्या चीज पता है बच्चों, कि अगर हम समर के डेज की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू विंटर्स। इन स्प्रिंग एंड ऑटम डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। अगर हम स्प्रिंग और ऑटम की बात करते हैं तो इसमें डे और नाइट दोनों ही हमें इक्वल देखने को मिलते हैं। तो बच्चों अब हम क्या देखेंगे, अब हमें कुछ फैक्ट्स गिवन है, हम उन फैक्ट्स को भी पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के फैक्ट्स अनलिमिटेड में हमें क्या दिया हुआ है, इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सीजन्स आर डिफाइंड बेस्ड अपॉन इम्पोर्टेंट इवेंट्स सच एज अ हरिकेन, टोरनाडो और वाइल्ड फायर सीजन। मतलब कि कुछ पार्ट है वर्ल्ड के जहाँ पे कि स्पेशल सीजन में सीजन को किस बेस पे डिफाइन किया गया है, हमने सीजन को डिफाइन किया है ऑन द बेस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट्स। अब बच्चों वो कौन कौन से इवेंट्स हैं, जैसे कि आपका हरिकेन है, टोर्नाडो है और वाइल्ड फायर सीजन है। डे लेंथ और लेंथ ऑफ द डे टाइम रेफर्स टू द टेम्पोरल लेंथ ऑफ अ डे। मतलब कि अगर हम डे लेंथ या फिर लेंथ ऑफ अ डे की बात करते हैं तो वो किसको रेफर करता है बच्चों, वो रेफर करता है टेम्पोरल लेंथ ऑफ अ डे, या फिर हम बोल सकते हैं 24 आवर्स ड्यूरिंग विच देयर इज अ डे लाइट। उसी को ही हम बच्चों क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं डे लेंथ। देन बच्चों लेसन 1 में हमें क्या दिया हुआ है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। मतलब कि जो हमारा अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है बच्चों, वो क्या करती है, वो कॉन्टिन्यूटी में रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑन अर्थ सरफेस कॉज विंड। मतलब कि डिफरेंस जो आ रहा है, किसका डिफरेंस बच्चों, टेम्परेचर का डिफरेंस, उसकी वजह से ही विंड कॉज होते हैं, मतलब कि हवा चलती है। डेज आर लॉन्गर इन समर। अब तो बच्चों जो डेज हैं हमारे समर्स में वो लॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू विंटर्स। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड आई होप यू विल रिवाइज इट। I will meet you in your next class with next interesting chapter. Till then, take care and bye-bye.